जय हिंद चैंपियंस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, जो हमारी सीरीज चल रही है अभी, है ना, कौन सी, द एंड ऑफ कैलकुलेशन सीरीज, इसको कंटिन्यू करते हुए तो हमारा लेक्चर नंबर थर्ड, जो कि क्लास नंबर थर्ड है, इसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। चले अपने टॉपिक पे। सो नाउ कम टू द पॉइंट। चल स्टार्ट करते हैं, राइट। चलो, मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्यूब क्यूब के क्या मायने हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्यूब क्या है ना, क्यूब के क्यूब से क्या मतलब है, व्हाट यू मीन बाय क्यूब। सो इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। ठीक है, हमने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे ये देखें तो क्यूब द थर्ड पावर ऑफ एनी नंबर। क्या मतलब है, द थर्ड पावर ऑफ एनी नंबर। कहने का मतलब क्या, यानी कोई भी नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कंसिडर किया नंबर, है ना, क्यूब। मैंने कहा कि एक्स, तो एक्स की पावर थ्री। थ्री का मतलब ये नंबर हमारा सेम, यानी एक्स हमारा थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, देखने, यानी एक्स एक्स एक्स। अब ये बात आप जानते हैं अच्छे से कि यहाँ पे पावर वन चल रही होगी क्या। हाँ, जैसे हमने वहां पे स्क्वायर में देखा था ना, सेम वैसे ही। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो हमारा, क्योंकि बेस इक्वल है ना, तो हमने सर्ट्स और इंडाइसेस की प्रॉपर्टी के बेसिस पे यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स ऐड होती है। तो सेम प्रोसीजर जो वहां पे स्क्वायर में किया था वही यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे बेटा, आप कहेंगे सर एक्स की पावर थ्री हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब बन गया क्या। हाँ, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे मैंने कहा कि कंसिडर कर लिया मैंने 12, है ना, और 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब का मतलब क्या है। आप कहेंगे कि सर 12 इंटू 12 इंटू, देखूं तो ये जो है ना, ये हमारा 12, 12 का यहाँ पे स्क्वायर, यानी 12 टू टाइम्स मल्टीप्लाई। जब भी कोई नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो कितना, तो आप कहेंगे कि सर ये हमारा स्क्वायर है 12 का, 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, कौन बताएगा, तो आप बोलेंगे 144, 144। और यहाँ पे अगर देखें तो ये 12 से मल्टीप्लाई, तो मैं क्या लग रहा होगा कि एक्चुअल में ये ईजी है ना। हम कह रहे हैं ईजी हो सकता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज आपको सिखाता हूँ, है ना। तो है ना, 12 का ये बना कैसे, जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट इतना बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये 1 से लेके 20 तक के जो क्यूब मैंने आपको दिए हैं, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि 12 का इतना रिजल्ट बन रहा है। लेकिन कमाल की बात आपको दिखाता हूं और करके, कि आपको हर बार कैसे सॉल्व आउट करना है। इस बात को आपको ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस करेंगे कि ये तो छोटा नंबर था। मैंने कहा कि आप एक बार समझो कॉन्सेप्ट क्या है। करें तो कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि आपको फटाफट इस बात पे ध्यान देना है कि जैसे मैंने कहा कि 12 का क्यूब निकालना है आपको। आपको क्या फाइंड आउट करना है, 12 का क्यूब। 12 का क्यूब अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या करना चाहिए, मैंने कहा कि आप पहले तो ये चीज देखो यहाँ पे कि हमारा जो नंबर है वो देखो, ये तो हमारा यूनिट डिजिट है, ये हमारा टाइम्स डिजिट है क्या नहीं है। अगर मैं इसको ए कह दूं, इसको बी कह दूं, तो कोई बुराई वाली बात तो नहीं है, अरे यस और नो। तो आप कहेंगे सर किसी भी तरह की कोई दिक्कत वाली बात अब तक तो नहीं है। यहां मैं ये कह रहा हूं बेटा, आप इस बात को सुनिएगा ध्यान से। हमने कहा कि 12 का क्यूब निकालना था, तो मैंने कहा कि यहाँ पे ए, अब ए देखो, तो ए और बी, आपने कहा कि सर ये हमारा यूनिट डिजिट है, ये हमारा टाइम्स डिजिट है। अब यहाँ पे करना क्या है कि ए का क्यूब, है ना, यहाँ करना क्या है कि इसका, यानी टेंस डिजिट का क्यूब करो, तो वन का क्यूब तो वन ही होता है, यानी यूनिट डिजिट का क्यूब करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 8 होता है सर 2 का, तो राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब वन का स्क्वायर, यानी यूनिट जो हमारा टेंस डिजिट है इसका स्क्वायर करके इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो वन का स्क्वायर इंटू टू, तो कितना आएगा आंसर, देखो वन का स्क्वायर इंटू टू करेंगे तो टू ही आएगा। यहाँ क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि सर देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट का स्क्वायर करो और उसको इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जो कि टेंस डिजिट पे बैठा हुआ है। तो आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर तो 4 है, इंटू 1 करो, तो यहाँ कितना आएगा बताओ मेरे को। तो आप कहेंगे कि सर ये हमारा हो जाएगा 4, हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो वही आएगा, बहुत सिंपल सी बात है। आप बोलेंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, मेरे कम समझ में आ रही है बात, मैं आपको ये बात एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप सुनिए मेरी बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैंने किया क्या है, मैंने ये किया है, ए का क्यूब किया है, बी का यहाँ क्यूब किया है,
और यहाँ पे किया है मैंने अभी ए क्यूब यानी ए स्क्वायर ए का स्क्वायर इंटू बी और ए बी स्क्वायर, यही किया है ना मैंने। आप बोलेंगे हाँ सर अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। यहाँ ए का स्क्वायर तो देखो कैसे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो आंसर 2 आए। ऐसे अब तो समझ में आ रही है बात। हमने कहा कि हाँ सर अब थोड़ी थोड़ी आ रही। तो यहाँ क्या किया, बी का स्क्वायर इंटू ए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोले 4 होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4। ये बात आप समझ में आ गई क्या आपको? तो आप बोलेंगे कि हाँ सर अब समझ में आई है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। उस बात को भी आप ध्यान से अगर देखेंगे और समझेंगे तो आपको पूरा बेहतरीन तरीके से बात पूरी समझ में आ जाएगी। देखो कैसे हुआ है। आप मुझे एक चीज बताना कि ए प्लस बी का, अगर मैं आपसे कहूं कि होल क्यूब क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, आप कहेंगे कि सर ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। अरे हाँ या ना? तो आप बोले हाँ सर होता तो यही है। इसको थोड़ा सा और अगर मैं सोल्व कर लूँ तो यहाँ पे कितना आएगा ना, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, कोई दिक्कत? और यहाँ पे 3 यानी ए स्क्वायर इंटू बी ए बी स्क्वायर, तो वही लिखा है मैंने यहाँ, ध्यान से देखो ये और ये समझ में आ रही। तो आप कहेंगे सर 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अब ये वाली जो स्टेप है, नेक्स्ट जो स्टेप आएगी ना, तो कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये। और हमेशा मैं आपको एक चीज बोलता आया हूँ बेटा कि हमेशा अगर बेसिक्स आपके अच्छे होंगे तो आप शॉर्ट ट्रिक भी बना पाएंगे और शॉर्ट ट्रिक्स को समझ भी पाएंगे। क्या कहा मैंने? अगर आपके बेसिक्स अच्छे होंगे तो आप हर एक बात को समझ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम कह रहे हैं 3 से और मल्टीप्लाई करना है। 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ पे देखें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा बेटा 12, यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 6। बताओ कोई दिक्कत? तो इससे हमारा अब लेना देना नहीं है, मेरे को फाइनल रिजल्ट मेरा इससे लेना देना है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे कि सर देखो ये तो 8 हो गया, 8 का 8 यहाँ पे लिख दें, यहाँ कितना है 12, 12 का 2 यहाँ लिखूंगा, 1 कैरी करूंगा तो 1 यहाँ पे कैरी करूंगा तो यहाँ कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 7। अरे दोस्त मेरे, जब यहाँ पे मैंने कैरी किया है ना, जब मैंने यहाँ कैरी किया तो ये कितना आया? तो आपने कहा कि सर देखो 8 का 8 लिखा, यहाँ पे 2 और ये हमारा कितना था 12, तो यहाँ पे +1, ये जो 1 है ना इसको मैंने यहाँ कैरी कर दिया, रिजल्ट कितना आया 7। इस 7 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ 1 का 1 तो यह मेरा रिजल्ट हो गया, यही मेरा आंसर। तो मैंने यही तो कहा था आपको। आप इस तरह से अगर प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे तो आप बहुत आसानी से आप कितना ही यानी 2 डिजिट का नंबर अगर है आपको क्यूब निकालना है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्या मेरी बात समझ पाए क्या आप? ठीक है, आप बोले हाँ सर थोड़ी थोड़ी समझ में तो आई है, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर आप एक एग्जांपल और ले लें तो मुझे बात समझ में आ जाएगी। तो एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि मेरे दोस्त है ना, मुझे यहाँ पे 34 है ना, 34 का ले लेते हैं। बताओ क्या लें? 34 का ले लेते हैं ना। मैंने कहा कि 34 का मुझे क्यूब निकालना है फॉर एग्जांपल। तो कैसे करोगे आप? तो मैं वही प्रोसीजर फॉलो करूंगा जो मैं करते आया हूँ अभी पिछली लास्ट टाइम हमने जो कंसेप्ट फॉलो किया वही फॉलो करते हैं। यहाँ पे ये मेरा यूनिट, ये मेरा टाइम्स डिजिट है, ये मेरा यूनिट डिजिट है, इसको मैं ए कंसिडर करूँ, इसको मैं बी कंसिडर करूँ। ये ए भी आपको नहीं करना है कंसिडर, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ आप ताकि बात को समझ पाए इसलिए। अदरवाइज आपको डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट का क्या करना है, टाइम्स डिजिट का क्या करना है, आप डायरेक्टली कर पाएंगे और बहुत आसानी से कर पाएंगे, है ना। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो मैंने कहा कि यानी ये हमारा टाइम से डिजिट का क्यूब करो, तो आप बोलेंगे सर 3 का 27, 4 का 64, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं अब तक तो। अब क्या करना होता है, जो हमारा यानी ए स्क्वायर इंटू बी करना होता है। तो ए का स्क्वायर कितना सॉरी आप कहेंगे 9 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 36। क्या किया मैंने? अरे 9 का यानी 3 का स्क्वायर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें। क्यों करते हैं ऐसा? अरे बेटा अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले आपको क्या सिखाया, मैंने अभी इसका तरीका सिखाया था ना कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। तो आप बोलेंगे कि सर ए क्यूब, ये हमारा बी क्यूब, और यहाँ क्या करते थे ए स्क्वायर इंटू बी, यहाँ करेंगे ए
बी स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? आप बोलेंगे हाँ सर, अब समझ में आ रही है बात। मैं ये कह रहा हूँ अब क्या आपको हर एक बात समझ में आएगी, बस आप यहाँ पे ध्यान दो। अब अगले स्टेप में क्या, ए बी स्क्वायर, तो बी देखो मैं ये कह रहा हूँ बी का स्क्वायर कितना, तो आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर, तो सर यहाँ पे होता है हमारा 16, 16 इंटू 3 करेंगे तो 48 आता है। कोई दिक्कत वाली बात? आप बोलेंगे नहीं सर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत। लेकिन अभी हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, इनको बस, है ना। तो इनको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आना चाहिए बेटा? आप बोलेंगे कि सर अभी इसको यहाँ पे ये जो मार्किंग कर रहा हूं मैं, ये देखो ग्रीन कलर से जो मार्किंग कर रहा हूं ना, इस मार्किंग को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये कितना बन जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 36, यानी 36 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना होगा? 108। कितना आएगा? 108। यहाँ कितना, देखो मैं कलर है ना, ये हमारा कितना हो जाएगा? 108, 108। और इसका ये कितना बन जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा 144। कोई दिक्कत? आप बोले सर आपने कैसे सॉल्व कर लिया इसको फटाफट? अरे बेटा यही तो मैं, ये जो सीरीज लाने का उद्देश्य क्या है, इस सीरीज को लाने का ध्येय क्या है, मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 36 इंटू 3 करना था, आपको सीधे सीधे आप बोलेंगे 36 का टेबल तो नहीं आता। अरे भाई टेबल नहीं रखना है आपको ध्यान, आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि जैसे 36 इंटू 3 कर रहे हैं तो आप 30 से करते, मान लो ये 30 होता एक बार के लिए, अगर ये 30 होता तो 90 बनता। मैं कह रहा हूँ 6 और है तो 6 तिया, यानी 6 3 कितना होता, तो 18 होता है। 90 प्लस 18 कितना होता है? अरे मैंने ऐसे कर लिया कि यहाँ पे 36 जो था इसको मैंने लिखा 30 प्लस 6 मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ठीक है। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हमारा 90 तो ये बन गया, प्लस 18 ये बन गया, ठीक है। 18 है ये, है ना, 18 है, 18 तो ये कितना हो जाएगा? 108। ये आपको वर्बली करना है, ये ऐसे सॉल्व नहीं करना है मेरे बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे 144 भी सेम ऐसे किया, तो मैं अगर इसको 50 कंसिडर कर लूँ तो ये कितना होगा? तो 144 होना चाहिए। आप ऐसे देखो अगर ये 50 होता मान लो तो ये कितना आता? 3 से मल्टीप्लाई 150 आता, लेकिन 2 कम है तो 2 3 बार कम होगा ना, तो 2 2 2 करके 6, तो मैंने ऐसे कर लिया। देखो अलग अलग 56 तरीके बता दूंगा आपको, लेकिन आपको समझ भी तो आने चाहिए, इंपॉर्टेंट तो वो है। तो ये बात हमने समझ ली यहाँ पे। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन कैसे करनी है उसको भी समझना पड़ेगा आपको ध्यान से। तो हमने ये कहा कि अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो बहुत सलीके से और बहुत ध्यान से आपको कैलकुलेट कर लेना है इसको। देखो कैसे, मैंने कहा कि 4 का 4 लिखना है यहाँ पे, ये जो 6 है ना इसको कैरी कर देना आगे, है ना, सिंगल डिजिट ही लिखनी होगी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा ना वो रिजल्ट ये बन रहा है इतना, ठीक है, और ये हमारा 1 कैरी यानी 150 हो जाएगा इस तरीके। तो 150 देखना, अब मैं ये कह रहा हूँ 150 का यहाँ पे लिखना है आपको कितना, ये 4 को यहाँ लिखा और ये जो 0 यहाँ लिखा, और मैं ये कह रहा हूँ ये 15 जो बचा ना, इस 15 को हम आगे कैरी कर देंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब कितना हो गया? तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 123। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और ये जो 12 है ये 12 हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, तो यहाँ रिजल्ट कितना आएगा, ठीक है। ये आपको बहुत फास्ट तरीके से करना है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ आपको ये समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, वरना आप ये बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9, ये कितना बनेगा? 9 और ये हमारा 3, आंसर कितना आया? 3930। यही मेरा आंसर है दोस्त, यही मेरा आंसर है। देखो एक बार वापस से चेक कर लेंगे। हमने कहा कि यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, 6 का 6 है ना, यहाँ 64 था तो 4 यहाँ लिखा, 6 को फॉरवर्ड किया तो 150 हो गया, 150 का 0 यहाँ लिखा, 15 को यहाँ फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। सिंगल डिजिट ही लिखना होता है, ठीक है। यहाँ 15 में यहाँ ऐड करेंगे तो 123, 123 का 3 यहाँ पे लिखा, 12 यहाँ पे कैरी कर दिया, तो ये कितना हो गया? आप बोलेंगे 39। अब देखो आगे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 39 एज इट इज पेस्ट कर दूंगा मैं, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, यही मेरा फाइनल आंसर होगा, यही मेरा फाइनल आंसर है। बताओ कोई दिक्कत? इस तरह से जब भी आपको कोई क्यूब बोले तो आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। मैं एक बार वापस रिपीट करूं, क्या मैंने किया कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा प्रोसेस किया है। देखो करना क्या है, ए का क्यूब, बी का क्यूब,
ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, देखो ए का क्यूब, तो ए का क्यूब का मतलब 3 का क्यूब किया तो 27, बी का क्यूब का मतलब जो हमारा यूनिट डिजिट है, तो मैंने कहा कि 4 बैठा है यूनिट डिजिट पे, टाइम्स पे 3 बैठा है, तो हमने कहा कि यहाँ पे बी का स्क्वायर, तो यानी 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना, स्क्वायर नहीं क्यूब आएगा बेटा, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 का क्यूब 64, 64 के बाद में आगे का प्रोसीजर क्या है, तो आगे का प्रोसीजर ये है कि यहाँ पे ए स्क्वायर बी, तो ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इंटू 4, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 इंटू 4 करेंगे तो 36, और यहाँ पे अगले स्टेप में क्या है, यहाँ पे देखो तो ए बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 करेंगे तो 48, आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 यहाँ बनेगा, 144 यहाँ बनेगा। फिर लिखने का स्टाइल कैसा है, 4, तो हमने कहा कि सिंगल डिजिट ही लिखना होता है, तो 4 यानी यहाँ 64 है तो 4 यहाँ लिखा, 6 को फॉरवर्ड कर दिया, 6 को फॉरवर्ड किया तो यहाँ 144 तो पहले ही था, है ना। हाँ, और ये ध्यान रखेंगे इससे हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया क्या, आप बोलेंगे हाँ सर ये बन गया। अब मैं कह रहा हूँ 144 में 6 ऐड करेंगे तो 150, फिर 150 का 0 यहाँ लिखा, 15 को फॉरवर्ड किया, ठीक है। अब यहाँ कितना 123 बन गया, 15 ऐड करने के बाद में तो 3 यहाँ लिखा, 12 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 12 और यहाँ पे 27 देखेंगे तो 39 बनता है, 39 को एज इट इज यहाँ पे लिखा, यही मेरा फाइनल आंसर है, यस और नो। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, आप मुझे बताएं क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, आप बोलेंगे यस सर बात प्रॉपर समझ में आ गई है ना, ठीक है। चलो अब आगे चलेंगे, राइट, अब और अच्छी चीजें मैं समझा देता हूँ आप, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है, जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे लेकर जाऊं तो आप कहेंगे कि सर देखो आ, आप स्टार्टिंग का पेज देखेंगे तो वहां पे क्यूब्स लिखे हुए हैं वैसे, बट यहाँ पे अगर देखें तो आप ये जानते होंगे कि 1 का क्यूब, अगर कोई कहे आपसे कि 1 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होता है तो आप बोलेंगे 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है तो आप बोलेंगे 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है तो आप बोलेंगे 27 होता है, मैंने कहा कि 4 का क्यूब कितना होता है आप बोलेंगे 64 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, क्यों बता रहा हूं मैं आपको, कुछ चीजें हैं जो हम ऑब्जर्व करेंगे, है ना। मैंने कहा कि अभी आपको एक चीज देखने को चीज यहाँ पे मिलेगी, है ना, बहुत कमाल की बात आपको देखने को मिलेगी। मैंने कहा कि 6 का क्यूब तो आप बोलेंगे 216 होता है सर, 7 का क्यूब बोलना बेटा तो आप बोलेंगे 343 होता है, 8 का क्यूब बोलना राजा तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे इतना, 9 का क्यूब तो 729 है ना, 729, 10 का क्यूब, 10 का क्यूब हो गया हमारा 1000, कोई दिक्कत, आप बोलेंगे नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 11 का कितना होता है तो 11 का क्यूब होता है हमारा कितना 1331, है ना, ये 1331 है 31। 12 का कोई बोले तो 12 का होता है हमारा 1728, कोई दिक्कत, आप बोलेंगे 13 का कितना होता है, 13 का 2197, 14 का कितना होता है 14 का क्यूब तो आप बोलेंगे 2744, मैंने कहा 15 का कितना होता है तो 15 का होगा बेटा मेरे, है ना, 3375, ठीक है। 16 का बोलना भाई एक बार, आप बोलेंगे 4096, कोई दिक्कत। मैंने कहा कि 17 का कितना होता है, आप कहेंगे कि सर 17 का, तो 17 का यहाँ आएगा हमारा 4913। 18 का कितना बेटा, तो 18 का होता है हमारा 5832। मैंने कहा 19 का कितना, तो 19 का कितना होगा राजा, आप कहेंगे कि सर 6859, और 20 का कितना होगा, 20 का क्यूब होता है यहाँ पे 8000। बताइए आप किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ तक, आप कहेंगे सर यहाँ तक अब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व करना क्या है आपको वो देखो। मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा कि भैया यहाँ पे बड़े ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलती है, जो कि हम ये कह रहे हैं कि देखो 1 का तो 1 ही है ना, और यहाँ पे 2 का, अरे सर 2 के यूनिट डिजिट में जब यूनिट डिजिट हमारा 2 है तो देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो हमने कहा कि सर 3 के केस में भी देखो है ना चेंज होता है यूनिट डिजिट, देखो यहाँ पे आप कहेंगे कि हाँ सर ये देखने को मिलता है। और बताओ, तो आप कहेंगे कि सर देखो जब यहाँ पे 4 का है तो 4, यानी यूनिट डिजिट हमारा 4 है तो 4 ही आ रहा है आंसर, अरे यस और नो, है ना। हमने कहा कि सर 5 के केस में 5 ही आ रहा है ना, 5 के केस में तो 5 ही चल रहा है ना।
अरे कोई दिक्कत है क्या किसी भी तरह की, तो आप बोलेंगे सर अब तक तो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 के केस में 5 है, 6 के केस में 6 है, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे देखा तो आपने कुछ चीजें आपने फिर से ऑब्जर्व करी कि सर देखो सर 7 के केस में 3 आ रहा है ना, 7 के केस में कितना 3 आ रहा है। और अगर देखें है ना, और अगर यहाँ पे और ध्यान से देखें तो सर 8 के केस में सर 2 आ रहा है, यानी हमने क्या ऑब्जर्व किया। और देखो यूनिट डिजिट है ना, और देखो यहाँ पे ध्यान से आप कहेंगे कि सर 8 के केस में 2 आ रहा है, 9 के केस में 9 ही आ रहा है, और यहाँ पे 0 के केस में 0। तो देखो अब वापस से यही चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे 3 की 7 हो रहा है, और जगह सब सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो 7 के केस में 3 आ रहा है और 8 के केस में 2 आ रहा है। आप ऑब्जर्व कर पाएंगे यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखें तो, इसलिए मैंने ये लिख कर बताया आपको। क्या, इसलिए मैंने आपको ये चीज लिख कर बताई है यहाँ पे। ठीक है, समझे मेरी बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, मेरी बात समझ गए क्या? तो ये जो चीज मैंने आपको बोली है इस बात को आप थोड़ा सा अच्छे से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना पड़ेगा लेकिन आपको, है ना। मैंने ये कहा कि ये चीज बहुत कमाल की, जब हम क्यूब रूट देखेंगे ना तो वहां पे बहुत आसान कर देगी आपका ये काम। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 2 के केस में जो चेंज हो रही है वो यूनिट डिजिट कौन कौन सी, तो देखो 2 जो है वो हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, 8 में, होता है कि नहीं होता है। और आप बोलेंगे कि सर 2 8 में होता है, एकदम सही बात है, इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बेटा एक चीज बताना मेरे को कि यहाँ पे 2 8 में कन्वर्ट हुआ, कोई दिक्कत। आपने बोला कि सर जब 8 की बारी आई ना तो ये 2 में कन्वर्ट होता है, यानी जो यूनिट डिजिट अगर 8 होगा तो वो 2 बनता है। अरे हाँ या ना? आप बोलेंगे हाँ सर ये बात मेरे बिल्कुल गले उतर गई है ना। तो मैंने कहा कि दोस्त मेरे अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा बनना चाहिए क्या? बोले हाँ सर इस तरह से बनना चाहिए। और क्या चेंज हो रहे हैं? तो आपने बोला सर अब यहाँ पे अगर देखें तो 3 के केस में क्या हो रहा है, देखो 3, तो 3 के केस में क्या हो रहा है, मैंने कहा कि 3 7 में कन्वर्ट होता है। देखो ना यहाँ पे जो यूनिट डिजिट 3 होगा तो हमारा 7 वाला यूनिट डिजिट वाला आंसर मिलेगा, यानी मायने क्या है इसके। तो आप कहेंगे कि सर देखो यहाँ पे जो है ये हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, किसमें कन्वर्ट होता है बताओ मेरे को। आप बोले कि सर देखो 3 7 में कन्वर्ट होता है। अब मैं आपसे पूछूं अगर कि सर जब 7 की बारी आती है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, तो वो हमारा 3 में कन्वर्ट होता है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत काम की बात है, बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है बेटा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो चेंज नहीं होते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं वो बता दो मेरे को। तो आप बोले सर देखो यहाँ पे 1 का 1 ही होगा, है ना, और क्या 4 का 4 ही होगा, है ना, 4 का 4 ही होगा। और बताओ 4 का 4 ही होगा ना, और 5 का 5 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, और 6 का 6 ही होगा। और बता दो भाई, हमने कहा कि सर उसके बाद में 9 का 9 ही होगा, और 0 का तो 0 का ऊपर लिख देता हूं, है ना, 0 का 0। यानी देखो ये यूनिट डिजिट बन सकते हैं, इनको हमने यहाँ पे मेंशन कर ही दिया। बताओ कोई दिक्कत है? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी मेरे दोस्त। बताओ किसी भी तरह की कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर अब तक तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो अब आगे की जो मैं बात समझाऊंगा आप क्यूब रूट निकालेंगे सेकेंड्स में। अगर आप इस बात को समझ गए, है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सिखाया कि यहाँ पे चेंज किस किस में होंगे, तो चेंज होगा हमारा 2, है ना, 2 3 7 8, याद रखना 2 3 7 8 कन्वर्ट होता है, और सारे जो बचे हुए यूनिट डिजिट है वो चेंज नहीं होते हैं, एज इट इज रहते हैं, है ना। ये बात मैंने लिख भी रखी है यहाँ पे कि रिमेनिंग क्यूब एंड्स यानी यूनिट डिजिट विल बी एज इट इज। ठीक है ना, ये बात आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलो आगे की बात करें फिर। अब मैं ये कह रहा हूँ क्यूब रूट पर लेकर जाता हूँ मैं आपको, है ना। चलो तो क्यूब रूट के क्या मायने हैं, यानी व्हाट यू मीन बाय क्यूब रूट। अगर कोई बोले आपसे कि क्यूब रूट फाइंड आउट करके दिखाओ तो कैसे कर लेंगे आप? बहुत आसानी से और बहुत फास्ट तरीका मैं आपको दूंगा, है ना, बहुत फास्ट तरीका मैं आपको दूंगा, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है,
चले, तो मैंने लिखा है कि यहाँ पे द क्यूब रूट ऑफ एक्स इज रिटर्न एज, तो ये याद रखना सिंबल हमेशा जो क्यूब रूट का है। बट यहाँ पे ये बात आपको क्लियर कर देता हूं मैं कि हमेशा जब क्यूब रूट की बात होगी तो क्यूब रूट में 3 जो है ना, वो मेंशन होगा। मैंने वहां पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के केस में आपको जब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने ये चीज कही थी कि वहां पे यहाँ मतलब जैसे इंडेक्स है ना, तो वहां 2 लिखा है या नहीं लिखा है डजंट मैटर, तो निकालना होगा। अगर नहीं लिखा है तब भी फाइंड आउट करना है, लिखा है तब भी फाइंड आउट करना है। बहुत सी बार लिखा होगा, बहुत सी बार नहीं लिखा होगा। लेकिन क्यूब रूट के केस में मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे क्यूब रूट के केस में आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि मेंशन होगा, और जब क्यूब रूट निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा, तो कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने कहा कि आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक नंबर है, उसका आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, बताओ क्या तरीका हो सकता है। इतना फास्ट तरीका मैं आपको दूंगा, आप सेकंड्स में इसको सॉल्व कर लेंगे, सेकंड में आप सोल्व कर लेंगे, सेकंड्स में। कैसे लेकिन सीखते हैं। मैंने कहा कि जब आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना हो तो आपको ये याद रखना है कि लास्ट की 3 डिजिट, यानी जब आप क्यूब निकाल रहे हैं तो 3 से लेना देना ना, यानी पावर 3 करते हैं। तो हमने कहा कि लास्ट की 3 डिजिट से मेरा कोई अभी लेना देना नहीं है, जब होगा तब मैं बताऊंगा आपको, है ना, क्या करना है, कैसे यूज करना है। आपने कहा कि सर यहाँ तो 32 आया, आप मुझे बताओ कि 32 किसके, यानी अगर मैं यहाँ पे टू का 2 का करूं या 3 का करूं। मैंने कहा कि 3 का अगर मैं क्यूब कर दूं, 3 का क्यूब कर दूं तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 27 आएगा। अगर मैं 4 का क्यूब करूं तो यहाँ कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 64 आएगा। अरे यस और नो। हमने कहा कि 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, कोई दिक्कत वाली बात, आपने बोला नहीं सर। आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि जो 32 नंबर है, यानी 32 जो है वो हमारा इसके बीच में आ रहा है क्या, आप कहेंगे हाँ सर ये जो 32 है वो हमारा, देखो हमने कैसे किया, 3 डिजिट को तो हमने वैसे ही यानी यहाँ पे स्किप कर दिया। उसके बाद में बचा मेरा 32। ये देखो कि कहाँ इन दोनों के मतलब किसके क्यूब के बीच में आएगा, यानी कहाँ लाई करेगा, है ना, यानी कहाँ पे ये नंबर हमको मिल रहा है, किन की क्यूब्स के बीच में। ठीक है, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ पे क्यूब, तो ये बात आप नॉट डाल के यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मैं आपके लिए, है ना। मैंने कहा कि आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऑलवेज ऑलवेज टेकिंग ऑलवेज टेकिंग स्मॉलर वन, यानी जो छोटा है ना वही आपको उठाना है हमेशा। मैंने क्या कहा कि जो छोटा नंबर है, तो आप बोले सर छोटा तो ये वाला है ना, ये बड़ा वाला है। हमने कहा कि ये नहीं लेना है आपको, ये वाला नहीं लेना है, लेना कौन सा है बताओ। मैंने कहा कि लेना आपको स्मॉलर वन है। तो यहाँ पे जब आंसर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे आप बताओ। हमने कहा कि आंसर फाइंड आउट करना है बहुत आसानी से, बताओ कैसे। अरे भैया कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसका जो 10 डिजिट होगा वो हमारा क्या होगा, इतना होगा, यानी 3 आएगा। कैसे पता किया, इन दोनों के स्लॉट में हमने ये देखा कि सर 3। अब इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए पता करो कि 2 कन्वर्ट किस में होता है। तो मैंने सिखाया था ना आपको थोड़ी देर पहले, अरे भैया 2 3 7 8 आपस में चेंज होते हैं, तो 8 हमारा कन्वर्ट किस में होता है बताओ। आप बोलेंगे कि सर 8 हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, बोलो। देखो जब हमने यहाँ पे देखा कि देखो 2 हमारा कन्वर्ट होता था 8 में, होता था कि नहीं होता था, और 8 हमारा कन्वर्ट होता था 2 में, और 3 जो कन्वर्ट होता था हमारा 7 में, और 7 हमारा कन्वर्ट होता था 3 में। होता था कि नहीं होता था, ये बताओ आप तो मेरे को। मैंने कहा कि तो इसका आंसर कितना आएगा, तो आप बोले कि सर ये हो जाएगा हमारा कितना 30, ये हो जाएगा हमारा 32। कैसे, अरे भैया 8 हमारा कन्वर्ट होगा 2 में, बस आ गया आंसर, ये 32 का है, यही इसका आंसर है। कितना आसानी से, कितना सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आप कहेंगे सर मैं तो, मुझे विश्वास थोड़ा सा कम हो रहा है इस बात पे कि ये 32 का, तो मैं आपको 32 का साइड में यहाँ पर ही करके दिखा देता हूँ, है ना। 32 का यहाँ करके दिखाता हूँ, देखिए क्यूब आता है कि नहीं आता। हमने क्यूब निकालना भी तो सीखा है ना। तो 30 इसका क्यूब अगर मैं करूँ तो यहाँ पे कैसे करूँगा, अब मैं फास्ट तरीके से करूँगा, है ना। देखो तो 3 का क्यूब कितना 27। मैंने कहा 2 का क्यूब, तो आप बोलेंगे 8।
ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इंटू बी करना है, तो ए का स्क्वायर 9 इंटू 2 करूंगा तो 18 आ जाएगा। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं। 2 का स्क्वायर कितना? 4, और यहाँ इंटू करेंगे इसको इससे, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं। अब इसको 3 से भी तो मल्टीप्लाई करना होता है, भूल गए क्या? मैंने कहा कि ये होता है हमारा 36 और ये हो जाएगा हमारा कितना? ये हमारा 56, ये 54। हमने कहा कि 54। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत हो? आप बोलेंगे सर अब तक तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि अब क्या करना होता है? 8 यहाँ लिखूंगा, है ना? 8 यहाँ। अब देखो इससे लेना देना नहीं है मेरा, मैंने आपको पहले भी समझाई है ये बात, मेरा लेना देना इससे। मैंने कहा कि 6 यहाँ लिखा, 3 कैरी फॉरवर्ड करूंगा। अरे भाई 3 कैरी फॉरवर्ड करूंगा ना, तो 3 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 57, तो यहाँ 7 का 7 आ गया। यहाँ कितना? तो आपने बोला कि सर बना कितना था, तो 57 बना था, याद हो तो आपको कितना बना था? 57। तो 57 तो यहाँ लिख दिया और 5 यहाँ लिखा है मैंने। इसको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरा 32। तो 32 जो बना, उस 32 को, इस 32 को मेरे को कहाँ लिखना है? मैंने कहा यहाँ लिखना है। ये लो, यही आंसर है। ये चीज मैंने क्रॉस चेक करके भी आपको बता दी। अब बताओ कितना आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। मैंने किया क्या, वो आप एक बार बैक जाकर वापस से देखना कि मैं क्यूब में क्या कर रहा हूँ। एक यानी ए का क्यूब, बी का क्यूब, और यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी, और यहाँ पे ए बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया है मैंने? ए बी स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड करने का जो तरीका है उसको फॉलो किया। अब बताओ कितना आसानी से हमने निकाल लिया। बताओ किसी भी तरह की कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं। अब आगे देखो और क्वेश्चंस हैं, वो करके दिखाओ मुझे आप। तो मैंने कहा कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। क्यूब रूट निकालना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, यहाँ देखो, तो हमने कहा कि 1 7 5 6 1 6। कोई दिक्कत? आप बोले नहीं। इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो क्या मैंने तरीका सिखाया था आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले? तो मैंने ये कहा था बेटा कि आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि ये जो नंबर है, यानी 3 डिजिट जो नंबर है, इसको तो हमको स्किप कर देना एक बार के लिए। यहाँ बचा क्या? 175। 175 किसके क्यूब के अराउंड गिरता है? तो आप बोलेंगे कि सर देखो 5 का 125 होता है। मैंने कहा 5 का कितना होता है? 5 का क्यूब अगर आपने करा तो यहाँ पे होता है 125। इसीलिए तो मैं कह रहा था आपको कि 1 से लेके 20 तक के क्यूब आप लर्न करके रखिएगा, है ना? कुछ हेल्प आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट से भी मिल जाएगी जो मैंने सिखाया। ठीक है, और यहाँ पे बताना भाई 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है? तो आप बोलेंगे 6 का क्यूब होता है सर 1216। अब मुझे बताओ ये नंबर जो है, ये नंबर है ना, ये जो नंबर है कितना? 175। 175 इसके बीच में आता है क्या? आपने बोला हाँ हाँ सर इसी के बीच में आता है। हमने क्या बोला था? ऑलवेज टेकिंग स्मॉलर वन। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ गया? 5। यूनिट डिजिट कितना आ गया? 5। बताओ किसी भी तरह की कोई दिक्कत? अब मैंने कहा 6 तो हमारा 6 ही होता है ना? 6 तो हमारा 6 में ही कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है? ये बताओ। आप बोलेंगे हाँ सर 6 तो 6 में ही कन्वर्ट होता है। बताओ, हमने कहा कि आंसर फिर क्या है? आंसर यही है, आंसर यही है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने कहा कि यहाँ पे देखो, इसको ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ी जगह रहेगी तो हमारे पास। यही इसका आंसर है बेटा। बताओ कितना आसानी से हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया। मैंने कहा कि 56, तो 56 का अब मैं ये वाला लास्ट करके दिखा रहा हूँ, हर बार नहीं करके दिखाऊंगा ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस। यहाँ पे क्यूब करना है, मैंने लिखा सही है, पोल गलत दिया। मैंने कहा कि 125 और यहाँ पे 216 है ना। 216 को थोड़ा सा इस तरफ लिखता हूँ, है ना, 216। अब क्या करना होता है? इसका स्क्वायर करो, है ना, 5 का स्क्वायर। तो 25 इंटू 6 करेंगे तो 1 ये हो जाएगा 150। कैसे किया? अरे भाई 5 का स्क्वायर, तो 25 इंटू 6 करेंगे, तो कितना हो गया? 150 हो जाएगा। हमने कहा 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 5 करेंगे तो ये होगा 180। क्यों? क्योंकि ये 36 है ना। 6 का स्क्वायर 36, 5 जा करेंगे तो 180 होगा। इसको मेरे को 3 टाइम्स करना है, तो ये तो बन जाएगा बेटा मेरा 5 इतना, और ये बन जाएगा मेरा कितना? 540, यानी 500 इतना। इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है? इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दूं आप कहें तो, है ना, ताकि हम कैलकुलेट अच्छे से कर पाए। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि ये हमारा हो जाएगा इतना, है ना। कोई दिक्कत? आप बोले नहीं सर। अब मैं ये कह रहा हूँ इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है,
इससे इनसे जोड़ते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे हमने कहा कि जब इसको है ना ऐड करेंगे तो कितना, तो देखो 6 यहाँ लिखा और 21 आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, 21 को मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, ये कितना हो गया बताओ 165। मैंने 1 तो यहाँ लिखा है, ठीक है, 56 को आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, 56 को आगे फॉरवर्ड कर दिया, 56 को जैसे आगे फॉरवर्ड करूंगा यहाँ पे कितना बन जाएगा बताओ। आप बोले सर 6 0 और ये हमारा 5, ठीक है, तो 6 यहाँ लिख दूंगा, 6 यहाँ लिख दिया। अब ये 5 0 यहाँ पे चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 571। कोई दिक्कत? आप बोले कि सर यही तो आ रहा है आंसर। मैं भी तो यही कह रहा हूँ बेटा, यही तो आएगा आंसर। आंसर क्यों नहीं आएगा बताओ ना आप। तो ये बातें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत कमाल की बातें हैं, बहुत आपकी कैलकुलेशन को कमाल कर देंगी है ना। और जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपको जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जब हमारा सिलेबस यानी जब मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 10 है ना, रियल नंबर से स्टार्ट करूंगा, एक एक टॉपिक यानी एक एक चैप्टर को है ना पूरा कंप्लीट करके और प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक्स एज वेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो हमने कहा कि यहाँ पे ये जो चीज है हमारा फाइनली आंसर मैच कर गया। अब मैं ये कह रहा हूँ अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप बताइएगा मेरे को इसका आंसर, है ना। ठीक है क्या, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ इतना, है ना, ये मुझे आप करके दिखाओ। आप बोलेंगे कि सर एक और आप बता देते तो अच्छा होता, है ना, एक और क्वेश्चन अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर देते तो अच्छा होता। चलो एक और मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए देता हूँ मैं ना। 4 6 6 5 6 इतना है, ठीक है, इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो मैंने क्या बोला है अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले, मैंने कहा कि भैया आपको दिमाग फटाफट लगा लेना है। मैंने क्या बोला, ये जो 3 डिजिट है इससे मेरा अभी वास्ता नहीं है इनसे, तो मैंने कहा कि किससे है, 46 से, 46। तो आप बताओ मेरे को 46 का खेल क्या चलेगा फिर। तो आप बोलेंगे सर 46 मुझे पता करना है किसके है, 46 है। हमने कहा कि 3 का अगर मैं यहाँ पे करूं, मैं पेन चेंज करता हूँ ना, मैंने कहा कि यहाँ पे अगर मैं 3 का करूं, 3 का क्यूब करूं तो ये मेरा होता है 27। अगर मैं 4 का करूं तो ये होता है मेरा 64। आप मुझे बताओ क्या मेरा 46 इसके बीच में आ रहा है। आपने बोला हाँ सर, बस इतना सही करना है आपको। देखो सिंपल तरीका है एकदम, है ना, स्क्वायर से भी सिंपल है क्यूब रूट निकालना। यानी इस क्यूब रूट स्क्वायर रूट आप निकालते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है ना, कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन क्यूब रूट में बहुत आसानी से आप निकाल पाते हैं। हमने कहा कि 46 का अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 46 आ रहा है इसके बीच में। आपने बोला हाँ सर 27 और 64 के बीच में आ रहा है। कहने का मतलब ये कि 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, ऑलवेज टेकिंग स्मॉलर वन, स्मॉलर वन। यहाँ पे 46, तो हमने कहा 6 तो सर कन्वर्ट ही नहीं होता, 6 तो 6 में ही होता है। बस हो गया आंसर, यही इसका आंसर है। बताओ कितना आसानी से निकाल लिया, कोई दिक्कत? अब मैं हर बार यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा आपको, आप खुद चेक करिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क में है। ये आप क्या करेंगे, जो बच्चे, देखो कुछ बच्चे जो हैं अपने घर पर ही रहते हैं और कुछ बच्चे हॉस्टल्स वगैरह में बाहर जाकर पढ़ते हैं, जैसे कोटा है या और कोई जगह है, ठीक है। तो हमने कहा कि वहां पे जब पढ़ते हैं तो हॉस्टल में रहते हैं या फिर रेंट पे जो रूम ले रखा है वहां रहते हैं, तो उन बच्चों के लिए रेंट वर्क है, RW है। और जो एच हाउस में रहते हैं या अपने घर पे रहते हैं तो उनके लिए होमवर्क है, जो रेंट पे रहते हैं उनके लिए RW। कितनी कमाल की चीज़ है। हम पता है जो सुनते आ रहे होते हैं वही बस बोल रहे होते हैं। मैं कह रहा हूँ थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको कुछ नया इन्वेंशन मिलेगा, है ना। तो थोड़ा सोचा करो आप भी कि क्या सही बात है, HW हमने कहा कि मैं कह रहा हूँ RW, ठीक है। तो ये आप मुझे होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, जो कि RW है या HW आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। और इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ना, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे। चलो मिलते हैं फिर, थैंक्स एंड बाय, लव यू।